मैया बोली लाला तू नेक 100 गैया इतनी बड़ी बड़ी पामन के बीच में आ जाएगो, पता नहीं चलेगी कहां चलोगो, 9 लाख गैया हैं ना मैया, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। इतने रोए। बहुत सुंदर लीला है गौचारण लीला भी। तो कहते हैं कि ठाकुर जी का रोना शुरू हुआ तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आके की अरे मेहर जी काय को रो रहे है, देखो ना जिद कर रहा हो गैया चरावे जाऊंगा। नंद बाबा बच्चियाओं के संग ठाकुर जी, अब 9 लाख गैया तो बछड़ा बच्चिया कितने होंगे, 9 लाख तो कन्फर्म है। अब एक गैया के 2-2 3-3 बालक भी हैं। ठाकुर जी 12-13 लाख बछड़ा बच्चिया ने चरावे जावे। गर्गाचार्य जी आए, सांडिल्य मुनि आए, सबने आकर के लाला को तिलक कियो। यशोदा मैया ने, गोपाष्टमी की पूजा ऐसी होती ठाकुर जी की, गोपाष्टमी को ठाकुर जी गोपाल पाग धारण करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उसमें ऐसे 2 सींग निकल जाते हैं, यहाँ से 2 ऐसे नीचे आ जाते हैं। ठाकुर जी फिर जाते हैं गैया चराने। तो यशोदा मैया पादुका पहनाने लगी लाला को। लाला बोले मैया जी क्या कर रही है? लाला तो पादुका पहना रही हूँ, तू वन में जाएगो कांटे लग जाए। तो ठाकुर जी गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली जी कहा कर रहे हो लाला? बोले मैया मेरे तो 2 ही पाम है, बछड़ा बछियान के तो 4-4 हैं, इनके काजे भी पादुका लिया, इन सबन के भी पामन में हम पादुका पहनावेंगे। तो यशोदा मैया के मुख से गलती से निकल गई, बोले लाला ये तो जानवर हैं, जानवर कोई पादुका पहने? जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी जानवर, ये तो जीव है, ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर पड़े, रोने लगे, अपने सवरो श्रृंगार बिगाड़ दियो, पटका उतार के फेंक दिए, अपनी माला वाला तोड़ने लगे, पादुका उतार करके दूर फेंक दी, जोर जोर से रो में मोटे मोटे आंसू गिरे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, लेकिन नहीं भाई, जब वो जानवर है तो मैया तेरो तो दूध पियो, मैंने तू भी जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़ के वादना शर्त रखी, बोले लाला तू कुछ सौगंध खा के कह रही हूँ, आज के बाद कभी जानवर नहीं बोलूंगी। ठाकुर जी बोले मैया तू नहीं, कोई ने भी अगर गैया ते जानवर कही तो वो मुझसे दूर रह जाएगा। तो गैया को ना तो कभी जानवर कहना, और आप लोग आज सुन के सोचो कि कहना नहीं है, सोच तो सकते, सोचना भी नहीं है, गैया जानवर नहीं है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। बाल्यकाल से ठाकुर जी की वैद्य है गैया। गौमूत्रेण स्नापित्वा, सब दूर चली गई होंगी पूतना की, लाला हमारा स्वस्थ है। ठाकुर जी 3 महीना के भय, पलना महोत्सव हुआ, सक्टासुर नाम का दैत्य आया, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो कि इतनी श्रेष्ठ है, कई बार विशिष्ट महापुरुष आते हैं तो उनसे भी हम अपने घर के बालकों का नामकरण करवा देते हैं, भले ही वो पुरोहित नहीं है हमारे। अब जैसे हम भी तो कथा कर, पहले तो ऐसे नियम था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाएंगे, कुल पुरोहित ही पूजा करेंगे, कुल पुरोहित ही अनुष्ठान करवाएंगे। पर अब ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी से प्रेम भाव है, कोई महापुरुष है, कोई वैष्णव है, तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाने आएंगे, उस खानदान के जो कुल पुरोहित होंगे। अब तो सब जगह जाते हैं। ऐसे ही सांडिल्य मुनि कुल पुरोहित हैं, लेकिन वे कहीं व्यस्त थे तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। और फिर इसमें कथा तो ऐसी है कि सांडिल्य मुनि को पता है कि नंद बाबा को लाला, इनको नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी को लाला है, और वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो सांडिल्य मुनि ने योजना बनाई कि भाई कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण हो ठाकुर जी का, क्योंकि वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो वे ही गए वृंदावन। नंद बाबा को पता चली कि गर्गाचार्य जी आए, तो कहा कि आप ही नामकरण कर दो, इतने बड़े महापुरुष हमारे ब्रज में आए हैं। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। सब नामकरण जैसी हैं लगो, क्या कह रहे हैं? आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये छोटा लाला आपका कभी रक्त वर्ण का, कभी श्वेत वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। और ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज हमको किसी ने लिख के कहा, बोले महाराज जी ठाकुर जी की कर्ण छेदन लीला सुनाओ। वैसे तो मैं कथा में आज तक शायद एक आध बार कहीं कही होगी, पर आज किसी ने जब जिज्ञासा की तो फिर हमने कहा सुनाएंगे। ठाकुर जी की कर्ण भेदन, कर्ण छेदन लीला। 1 साल के लाला है गए। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण छेदन संस्कार भी है। भाई लोगों को
बहनें तो कराती हैं, भाइयों को भी कर्ण छेदन कराना चाहिए। और कर्ण छेदन भी बड़े नियम से होता है, विधि से होता है, गुरुजनों की आज्ञा से होता है, फिर उसमें भी उत्सव होता है, भंडारा होता है, गुरुजन आकर के कर्ण छेदन कराते हैं। उसके पीछे कई शास्त्रीय प्रमाण हैं, हम अपने गुरुदेव से आज और उसकी जानकारी कल बताएंगे कथा में। कर्ण छेदन संस्कार जरूर कराना चाहिए। हमारी माता जी ने भी हमारा बचपन में ही कर दिया था, छोटे से, तो पता ही नहीं कब हुआ, बचपन से ही पहनते आए हैं। ठाकुर जी के कर्ण छेदन संस्कार की लीला, आहा, बहुत सुंदर लीला है। कैसा स्वरूप है, दर्शन करो। ठाकुर जी के घुंघराले केश, आज मैया ने लाला को स्नान करायो, स्नान करा करके घुंघराले केशन की एक बेणी बनाई और वहां पे सुंदर पुष्प बांध करके और ऐसी चोटी जैसी बना के वहां पे एक मोर पिछ लगायो। सुंदर मोतीन की लड़ ठाकुर जी के सिर पर बांधी है, पीतांबरी पहनी। आज लाला बड़े खुश हैं सुबह से, क्यों? मैया नए नए वस्त्र पहना रही है, नए नए आभूषण पहना रही है, नए नए कड़ूला पामन में पाजे। 1 साल के लाला हैं, अभी बोलना जाने ना है, 2 3 4 दांत निकल आए हैं, बस वही तो सबन ने काटते डोले, जो आ गए बढ़िया वही काट जाए। एक जगह ऐसी लीला बता मैं कि ठाकुर जी के दांत जब निकल के आए तो ठाकुर जी बोले, सबन को कैसे पता चले कि मेरे दांत आ गए? तो बगल में दाऊ दादा बैठे, उनको हाथ पकड़ के खेलते खेलते काट गए। जोर दे दाऊ दादा चला, मैया देख लाला मुझे काट गो। मैया बोली, अरे दाऊ, बोलो भली चलाई, हमारी लग गई, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, क्यों? लाला के दांत निकल आए। कहते हैं महाराज भीड़ लग गई गोकुल में, क्यों? सब हमें लाला तक, लाला अपने दांत दिखाई दे। ठाकुर जी बैठे हैं सामने, तो सब लोग अपने अपने हाथ दे में ठाकुर जी के मुख में, ठाकुर सबन के हाथन में काट जाएं। और जैसे ही हाथन में 2 दतुइयां गड़े, वाह को देख करके सब अपने, अरे वाह भैया देख कैसे सुंदर सुंदर दांत निकले, काट गो यहाँ पे। सुबह से शाम है गई, ठाकुर जी रोन लगे, क्यों? जो आवे से मुंह में उंगली दे, लाला मुंह काट ले। छोटे छोटे दांत हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, क्यों? यशोदा मैया नए नए वस्त्र पहना रही है। क्या किया? गोद में बैठा करके लाला को सुंदर गुड़ ठाकुर जी के हाथ में ऐसे लगाए हैं। गुड़ की भेली हाथ निभाई, गुड़ की भेली हाथ निभाई, कियो रोचन कोटि को शशि नक्षत्र बार बल पहुँचे, गुरु शशि नक्षत्र बार बल पहुँचे, दिन मनि अति सुखदाई आयो, दिन मनि अति सुखदाई। गुरुजन अपने अपने शिष्यन को लेकर के आए, लाला के कर्ण वेदन संस्कार में स्वस्ति वाचन करेंगे। और दिन मणि कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देव आकाश में इतने प्रफुल्लित होकर के आज आनंदित में रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी को कर्ण वेदन है, व्यवहार हो रहे। आहा, फिर सोने कंठ भूषण पहराए, सोने कंठ भूषण पहराए, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी पाई आयो। विप्रन दान मान बहु दीनो, विप्रन दान मान बहु दीनो, पूजा करी गुरुदेवा आयो, पूजा करी गुरुदेवा। हाँ, कृष्णदास को यह वर दीजे, कृष्णदास को यह वर दीजे, पद पंकज की सेवा, पद पंकज की
पंकज की सेवा, आयो पद पंकज की सेवा। यशोदा मैया गोद ले बैठी, यशोदा मैया गोद ले बैठी, लाल देख मन आयो आयो, लाल देख मन आयो। सब जगह दान पुण्य हो रहे हैं, विप्रजनों स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सब लाला को आया करके तिलक कर रहे हैं, हाथन में गुड़ की बेली लगा रहे हैं। यशोदा मैया की गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं। अभी पता ही नहीं है कारो है, ठाकुर जी कह रहे हैं कोई उत्सव चल लो भैया, बड़े खुश हैं ठाकुर जी। इतने में ही क्या वर्णन कर रहे हैं, एक चांदी की थाल में और स्वर्ण की सूची यानी कि सुई लेकर के एक माता जी आई, और जैसे ही वो सामने चौकी पे पधराई, ठाकुर जी ने जैसे सुई को दर्शन किया, ठाकुर जी की हंसी मुरझा गई। ठाकुर जी बोले सुई काई को आई है। आहा, सूची मात के गोद बैठ के, सूची मात के गोद बैठ के, लाल देख घबराए आयो, लाल देख घबराए। इतने में ही नंदा सुनंदा आ गई, और नंदा सुनंदा आकर के लाला को कोई झुंझुना दिखावे, कोई फिरकनी चला के दिखावे। ठाकुर जी को नेक देर तो वहां की तरफ मन जावे, फिर अचानक सुई देखने लगे। मैया आंखन पे हाथ दे रहे, बोले लाला यहाँ मत देख, यहाँ देख फिरकनी चल रही, देख कैसे खेल खेल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं फिरकनी चल रही है ये सब तो ठीक है, सुई का उधर आगे। आहा, इतने में ही यहाँ नंदा सुनंदा खूब सारे खिलौना ले ले करके एक दूसरे के साथ खेलने लगी, थोड़ा कुलाहल करने लगी, आवाज करने लगी। सोई ठाकुर जी उनकी ओर बड़े आनंद से, जैसे बालक सहज ही उसका कहीं और ध्यान चला जाता है, ठाकुर जी हंसन लगे, जोर जोर से हाथ मारने लगे। इतने में यशोदा मैया ने इशारा करी, बोले अब कर दो। कनक सूची ले श्रवण को दीनो, श्रवण को दीनो, वेदत बार न लागी आयो, इतनी थोड़ी सी देर में कि लाला को ज्यादा पता नहीं चले।